Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेरीज, बहुत अच्छी क्वेरीज आई थी। एक मेरा सेशन है वाई यू वांट टू बी एन एचआर, वहाँ से मैं ले रही हूँ वाई एचआर डू नॉट कॉल अगेन, ये इसका मैं टाइटल देती हूँ। यहाँ पे है ये कायरा, आई होप सो मैंने आपका नेम प्रोनाउंस किया है सही, अगर नहीं है तो आई एम रियली सॉरी। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यू राउंड एंड दे आस्क सैलरी एक्सपेक्टेशंस question. So for example, my previous company paying me 26 in hand. Still, I keep expectations in between 30 to 35. I get a call only once for salary discussion. They talk about their budget 29 and later I don't get a call to keep my point. Right? ये एक query है इनकी. Second time I cleared all the round. I kept expectations 35 to 40. I get a call which gets missed from me. I try that call, they won't attend, and next day again I call them, they don't attend. Why do HR does like this? मतलब HR कॉल क्यों नहीं करते वापस, ये क्यों कर रहे हैं, ये आँख में चोली क्यों खेली जा रही है। तो ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए, आपने जो ये पहली वाली चीज़ करी है इसको समझिए। पहले तो ये एक बहुत ही कॉमन इशू है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये अक्सर ही होता है। ये हम HR के साथ भी होता है कि कैंडिडेट एक बार कुछ बात कह के दोबारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स वर्सेस एचआर, एचआर वर्सेस कैंडिडेट्स, ये ऐसे चलता ही है। बहुत बार कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं, जबकि हम बहुत अच्छा ऑफर दे रहे होते हैं तब भी कॉल पिक नहीं होती, या फिर एक्सेप्ट करने के बाद कॉल पिक नहीं होती, और फिर वो फाइनली टर्न भी नहीं होते। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल है, ये ऐसे चलता भी रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनीज भी चेंज होंगी और एम्प्लॉयज़ भी चेंज होंगे, तो हो सकता है आप स्ट्राइक कर जाएं किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपकी बात बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए वरिड ना हो। और जो आपके पॉइंट है उसको मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ। देखिए, आपने कहा कि हाँ, इसका एक और भी रीज़न हो सकता है कॉल ना पिक करने का, क्योंकि जैसे वो आपसे नेगोशिएट कर रहे थे ना, ऐसे वो और भी कैंडिडेट से नेगोशिएट कर रहे थे। और क्या हुआ कि आपने जब डिले कर दिया, आपने जब नहीं बताया, या तो थोड़ा-सा भी डिले हुआ, तो क्या हुआ कि उन्होंने और भी 2-3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ होगा, उनसे उनकी बात हो गई होगी। तो उसमें से हो सकता है कोई या तो आपसे बेस्ट हो, या बेस्ट नहीं हो तो उसने आपसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसने एक्सेप्ट ही कर लिया और वहाँ पे कॉल डन हो चुकी, हाँ, वहाँ पे बात बन चुकी, तो वो फिर आपकी कॉल इसलिए पिक नहीं कर रहे होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि उन्हें लगता है कि अब क्या कन्वर्सेशन करना, कि ये तो बात बन गई, हमारा काम हो गया। ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, ऐसा होता है। ठीक है, सो आपको जब वो नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी, ठीक है, कोई लास्ट कंपनी नहीं है ना। और तो आगे बढ़ जाना चाहिए हमें सोच के। दूसरा, जैसे आपने बोला कि बजट उन्होंने 29 बोला, आपने 26 बोला था, और आपने कहा था 30 टू 35 मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा पर्सनल बात बोलूँगी, या फिर आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, कि जैसे 30 टू 35 आप अपनी एक्सपेक्टेशन बोल रहे थे और 29 वो आपको बजट दे रहे थे, तो 29 आप एक्सेप्ट कर भी सकते थे अगर पॉसिबल था तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एक आगे के लिए कि अगर आप कंपनी में जाने के लिए कीन थे, कंपनी वर्सेस यहाँ पे सैलरी आ जाएगा। अगर सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप स्टिक रहिए अपनी बात पर, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन अगर ये है कि यार मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है, मुझे चेंज करना है, तो फिर आप ज़्यादा फर्क नहीं था तो 29 आप एग्री कर सकते थे और वहाँ पे शायद बात बन भी जाती। ठीक है, यहाँ पे मेरा बस ये कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ मेरी बात बन रही है, तो हाँ कह दीजिए वहाँ। ठीक है, वहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं, ख़त्म। उसके बाद सेकंड टाइम आई क्लियर्ड, स्टिल आई एम सेइंग कि वो फाइनेंस वाला पॉइंट आपका अपना है, तो आप उसमें देख सकते हैं। मेरी तरफ से जस्ट एक एडवाइस थी। सेकंड टाइम आई क्लियर्ड द राउंड, एक्सपेक्टेशन इतनी थी, आपके पास कॉल आई, फिर मिस हो गई। अगेन हाई चांसेस आर देयर कि जैसे उन्होंने आपको कॉल की ऐसे औरों को की होगी, हो सकता है वहाँ से 4-5 कैंडिडेट आ गए हों, तो फिर उन्होंने आपकी कॉल पिक नहीं करी। सी, बहुत सारे डेली कॉल्स करते हैं, बहुत सारे हम कॉल्स करते हैं, जैसे आपको एज डेली बहुत सारे कॉल्स आते हैं ना, ऐसे रिक्रूटर्स, एचआर्स डेली बहुत सारे कॉल्स करते हैं। तो क्या होता है कि जब कॉल्स में 4-5 लोग या 5-10 लोग बैठ जाते हैं ना सेट, तो फिर जैसे बहुत सारे लोग आपको कॉल बैक करते हैं, तो नहीं हो पाता कि एकदम वो रिप्लाई करें। ठीक है, हाई चांसेस यही है कि अगर बात कहीं और बन गई है तो शायद कॉल नहीं पिक करते लोग। ठीक है, मैं अपने पर्सनल केस में बहुत ज़्यादा रहती थी कि मैं 95% कॉल्स अटेंड कर लूँ, होने के बाद भी, और बाद में भी 2-3 कॉल्स भी अगर एक कैंडिडेट की आ रही हैं जबकि उससे नहीं है, बात नहीं बन रही, तब भी मैं अटेंड कर लेती थी। लेकिन ये केस स्पेसिफिक हो गया, बहुत सारे एचआर्स कर भी लेते हैं और बहुत सारे कह सकते हैं एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं इतनी कॉल्स करते वक्त, तो इसलिए नहीं अटेंड करते, तो कहीं और उनकी बात बन गई होती है। राइट, तो इसका क्रक्स यही है कि देखिए, कंपनी जैसे कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, ऐसे कंपनीज भी बहुत सारी हैं।
डोंट गेट डिप्रेस्ड एंड डोंट गेट एग्जॉस्टेड बाय दिस। प्रोसेस है, कीप ट्राइंग, सीखते रहिए और कन्वर्सेशन करते रहिए और क्लियर रखिए नेगोशिएट करते वक्त थोड़ा सा माइंड। और एक टिप, बोनस टिप मैं दे सकती हूँ यहाँ पे कि ऑलवेज से, जैसे आप अपनी कोई भी अमाउंट बोलते हैं ना, तो ऑलवेज से दैट यू आर रेडी टू नेगोशिएट। यस, ये अगर आप कह देंगे ना एक बार एचआर को, तो यार एचआर को भी थोड़ा सा ये हो जाएगा कि यार ये अमाउंट बताई तो है, जैसे 29 आपने 30-35 बोली तो है कि 32-35 आपने भी एक बहुत अच्छा वो दिया था मार्जिन, लेकिन आपने अगर आप रेडी टू नेगोशिएट बोल देते, बात हो जाती तो वो शायद हो सकता था। अब केस स्पेसिफिक हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आगे के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप ये बोल देंगे रेडी टू नेगोशिएट तो शायद बात बन सकती है। ठीक है, सो आई होप सो आपका ये जो क्वेरी है मैंने शायद आंसर कर दिया, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, बस तो अगर क्लियर हो गई है तो मुझे बताएं, और अगर नहीं होती ना तो भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।